तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएसएनपी स्टडी में। और हम विभाज्यता के नियम देख रहे थे और विभाज्यता के नियम में हमने 3 तक देख लिया था। 3 तक ये देखा था कि जो संख्याएं यानी 3 का नियम ये था कि जो संख्याएं यानी जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वो संख्याएं भी आसानी से किससे विभाजित हो जाएंगी, 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हम आगे नोट करते हैं। यानी लिखिएगा 4 से विभाजित होने के नियम, हेडिंग डाल लीजिएगा जो भी रही होगी। 4 से विभाजित होने के नियम, विभाजित होने के नियम, 4 से विभाजित होने के नियम, या 4 से विभाजित होने का नियम कर लीजिएगा। ठीक है, 4 से विभाजित होने का नियम। इसमें थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं। पहले लिखिएगा, वे संख्याएं जिनके पीछे के दो अंक 4 से विभाजित होते हैं, 4 से विभाजित होते हैं, तो वे संख्याएं भी 4 से विभाजित होंगी, 4 से विभाजित होंगी। ठीक है भाई, ये हमने आपको बता दिया। ठीक, ये परिभाषा समझ आती है नहीं आती है ये मैटर नहीं करता है, जो मैं अभी बताऊंगा वो ध्यान से समझना। ठीक है ना, फिर जैसे भी वो समझोगे, आप क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा तो ये परिभाषा ऑटोमेटिक ही आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। फिर मैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन के थ्रू मैंने पहले समझाए थे वैसे ही इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो हम विकल्प लिख लेंगे इसमें, जैसे हम विकल्प लिखे थे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैंने 4 विकल्प लिख दिए लिखे हैं, और इसमें हम चेक करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, जिनके पीछे के 2 अंक। ठीक है, हम कितने अंक चेक करेंगे, 2 अंक चेक करेंगे खाली पीछे के। ठीक है, यदि ये 2 अंक कटते हैं तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी 4 से कट जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यदि ये पीछे के 2 अंक नहीं डिवाइड होते हैं तो हम मान लेंगे कि संख्या नहीं कटेगी। ठीक, तो चेक कर लेते हैं भाई। जैसे इसमें 93 चेक करेंगे, इसमें 49 चेक करेंगे, इसमें 94 और इसमें 51। ठीक है, आप लोगों ने बता दिया होगा या पता होगा कौन सी संख्या कट जाएगी। ठीक है, आपने इतना होमवर्क कर लिया होगा इस क्वेश्चन पे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से इतनी। ठीक है, तो 93 इसको हम 4 से भाग देकर देख लेंगे। ठीक है, देखो 4 दूनी 8, यहाँ से 1 बचा, उतार लिया मैंने 3,
तो 13 कटता है, 13 नहीं कटता फिर 4 से, ठीक है। तो ये संख्या भी क्या होगी, ये संख्या भी नहीं कटेगी, ठीक। अब आगे देखेंगे, यानी 49, 49 को भी 4 से भाग दूं तो 4 कम 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये 9 है, 4 दूनी 8, यानी इसमें से एक शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, और एक जो है ये कटेगा नहीं 4 से, ठीक है। तो अगली संख्या चेक करेंगे ऐसे ही, ये 94 है, 94 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है भाई। तो 4 दूनी 8, ठीक। एक यहां से बचा, उतार लिया हमने 4, ये ठीक है। 14, 14, 4 तिया 12, 2 बचेगा इसमें से भी, कितना शेष बचा, यानी 4 तिया 12। अब भी इसमें से 2 हमारा शेष बचा, ये संख्या भी क्या होगी, नहीं कटेगी, ठीक है भाई। ना ये कटी है, ना ये कटी है हमारी, ठीक। अब इसको चेक कर लेते हैं, 51 को मैं 4 से भाग दूं, यानी 4 ही करना 4, यहाँ से एक बचा, और एक यहाँ से उतार लिया, यानी 11 में भाग नहीं जाएगी, 12 होता तो भाग चला जाता। तो यहाँ पे कितना शेष बचा भाई, 11। तो इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 4 से विभाजित होगी, ठीक है। अभी एक विकल्प और बनाएंगे, उसमें हो सकता है तो अपने पास से लिखे हैं, तो कोई हो सकता नहीं मिली हुई ऐसी संख्या ना लिख पाए हो। एक विकल्प और लिख लेंगे, ए बी सी डी। ठीक है भाई, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, एक तो ये वाले विकल्प और एक ये वाले विकल्प, इसमें भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन वही रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम दूसरे वाले विकल्प चेक कर रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई सी ना कोई सी कट रही हो। तो इसमें हम कितना चेक करेंगे भाई, 96, और 96 को किससे भाग देंगे, 4 से। तो दीजिएगा, 4 दूनी 8, एक बचा यहाँ से, उतार लिया 6, 16, यानी 4 चौक 16। तो ये जो है हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से 24 बार कट जाएगी। तो इसका मतलब ये है, पहला वाला विकल्प हमारा ऐसा है जो 4 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इसमें इसमें क्या लेना हमको, 21, यानी 2 संख्या लेनी है हमें। तो 21 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, यानी यहाँ भी कितना बचेगा, एक शेष बच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बार बार लिखूंगा नहीं, यानी ये संख्या भी क्या है, 4 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। अब आगे देख लेते हैं हम, 42 यानी 42। यदि मैं इसको भी 4 से भाग दूं तो 4 ही कम 4, पूरा पूरा देखो, अपने बराबर तो काटेगा ही ये भी 4 है, ये भी 4, अपने बराबर खत्म किया, कितना बचा, 2, ये शेष बच गया, ठीक। आगे चेक कर लेंगे, ये है भाई 79, इसको मैं 4 से भाग दूं, 4 ही करना 4, तो अपने बराबर इसने यहाँ से खत्म किया, कितना बचा, यहाँ से 3 बचा, उतार लिया मैंने 9, 39, 4 ढाई 40, यानी एक कम रह गया अभी। तो ये संख्या भी क्या है, 4 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा एक विकल्प इसमें बना है जो 4 से विभाजित होने वाला है, यानी 5796 जो है हमारी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित होगी। बाकी और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 4 से विभाजित होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4 से विभाजित होने का नियम समझ गए होंगे। अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हेडिंग डालेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्या। 5 से विभाजित होने वाली संख्या, हेडिंग डालिएगा 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो इसकी भी हम परिभाषा लिख लेते हैं, जैसे पहले की लिखते आए हैं सभी की। तो लिखिएगा, वे संख्याएं, वे संख्याएं, देखिएगा आप भी जो है थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं रंग में, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा इस पे।
अभी क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके बाद बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा इसमें, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये मान लीजिएगा गणित पढ़ने के लिए यानी मैथ के लिए बेस है बिल्कुल आपका, ये मान लीजिएगा बुनियाद का काम करेगा। यदि आप पर ये सब नहीं आता है तो आप मैथ में कर लेंगे लेकिन उस स्तर तक नहीं कर पाएंगे, उस स्तर तक सोच भी नहीं पाएंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, फिर देखिएगा कितना मजा आने वाला है पढ़ाई में, ठीक है। तो आइएगा, वे संख्याएं वे संख्याएं जिनके पीछे जिनके पीछे का एक अंक जिनके पीछे का एक अंक या तो जीरो हो या तो जीरो हो या 5 हो या 5 हो, या तो क्या हो पीछे का एक अंक, या तो जीरो हो या 5 हो, तो वे संख्याएं भी, यानी वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक या तो जीरो हो या 5 हो, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 5 से विभाजित 5 से विभाजित होंगी, 5 से विभाजित होंगी, ठीक है। यानी वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक या तो जीरो होगा या 5 होगा, यानी जिसके पीछे या तो जीरो हो या 5 हो, वो आसानी से किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ये परिभाषा समझ आई या नहीं आई, जो मैं अभी कराने वाला हूँ यानी एग्जाम्पल के थ्रू, वो समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। नोट करिएगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, ठीक है भाई। अब मैं विकल्प लिखूंगा, यानी एक विकल्प इधर बनाएंगे एक इधर बनाएंगे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी में, कहने का मतलब ये है। पहला विकल्प, ठीक है भाई। तो हमें कितना अंक चेक करना है, पीछे का खाली एक अंक चेक करना है, ठीक है। पीछे का एक अंक या क्या होना चाहिए, या तो जीरो हो या 5 हो, वो संख्या आसानी से किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से। तो इसमें क्या है भाई, हमारा जीरो है, इसका मतलब ये 5 से क्या हो जानी चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए, यानी कट जानी चाहिए, ठीक है। तो पहला विकल्प तो हमारा ये मिल गया कि ये पूरा पूरा 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। फिर आगे चेक करते हैं, इसके पीछे क्या है भाई, एक, तो ये विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसमें है ही नहीं कोई अंक। इसके पीछे 3 है, ये भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। और इसके पीछे क्या है, 4, तो ये भी विभाजित नहीं होगी। एक विकल्प और बना लेते हैं हम, ठीक है। तो आ जाइएगा इधर, इसमें आपने पता तो चल गया होगा कौन सी संख्या जो विभाजित होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिएगा इसके पीछे क्या आया है, 2, तो 2 5 से नहीं विभाजित होगा, ठीक है। और इसके पीछे क्या आया है, 5, तो हमारा मिल गया, या तो जीरो हो या 5 हो, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। इसके पीछे क्या है, पीछे का एक अंक 1 है, तो ये भी विभाजित नहीं होगा। इसके पीछे क्या है भाई, 2, तो ये भी विभाजित नहीं होगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों के समझ में आसानी से आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो भी आप कमेंट करके बताएंगे, यदि नहीं आया है फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं, फिर 5 के बाद हम 6 का नियम देखते हैं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे 6 से विभाजित होने वाली संख्या। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखिएगा। अगली हेडिंग डालेंगे 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 6 से विभाजित होने वाली संख्या लिखिएगा। परिभाषा, पहले परिभाषा लिख लेते हैं फिर समझते हैं आसानी से। वे संख्याएं जो 2,3 से, वे संख्याएं जो 2,3 से विभाजित होंगी। तो वे संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। 6 से भी विभाजित होंगी, ठीक है भाई। 6 से विभाजित होंगी। अब 6 से कैसे विभाजित होंगी ये देख लेते हैं। देखिएगा 6 है ये, यदि मैं इसको टुकड़े करता हूं तो 2 गुणा 3 में इसके टुकड़े हो जाएंगे, यानी दोनों का गुणा करूं 2 तिया 6। कहने का मतलब है जो संख्या 2 से कटेगी वो भी 6 से कट जाएगी, और जो 3 से कटेगी वो भी 6 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम 6 से चेक ना करके 2 और 3 से चेक करेंगे कौन कौन सी संख्या 2 से कटती है और कौन कौन सी संख्या 6 से कटती है। तो आप लोग बताएंगे कि मैंने 2 का नियम क्या बताया था, 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं और 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं, फिर इसका क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हुए आए हैं इसको आप नोट कर लेंगे, यानी जो संख्याएं 2 और 3 से विभाजित होंगी वो 6 से विभाजित होंगी, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। लिखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, ठीक है भाई। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक। तो हम विकल्प लिख लेते हैं जैसे लिखते हुए आए हैं। ये मैंने विकल्प लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, यानी किस किस से विभाजित होनी चाहिए भाई। 6 से विभाजित होने का नियम ये है कि वो संख्या किससे हो जाए, 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है और 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, यानी जो 2 से और 3 से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से मैंने क्या नियम बताया था पीछे का, एक अंक, जो शायद आप लोगों को याद होगा ही, ठीक है।
नहीं याद है, कोई नया आया है इस वीडियो पे तो अब जो है इसको देख लें, यानी पुरानी वाली वीडियो को। यानी क्या देखना है हमको, पीछे का एक अंक चेक करना है। तो देखिएगा भाई, पीछे का एक अंक क्या है, 2, यानी ये 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा आसानी से। जिन्हें पहली वीडियो देखी है वो आसानी से समझ रहे होंगे इन चीजों को, ठीक है। इसके पीछे क्या है भाई, 1, तो 1 तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये यहाँ पे इसकी कहानी क्या हो जाती है, खत्म, यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके पीछे क्या है भाई, इसके पीछे भी 2 है, तो ये भी क्या है, 2 से तो विभाजित हो गया। अभी 3 से हम चेक करेंगे, ठीक है ना, 3 से अभी हम चेक करेंगे। और इसके पीछे भी क्या है, 2, तो ये भी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी हमने पहले किससे चेक किया है, 2 से। अब किससे चेक करेंगे हम, 3 से, ठीक है। तो 3 विकल्प हमको ऐसे मिले इसमें जो 2 से विभाजित होंगे, यानी पहला विकल्प और तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प ऐसा है जो 2 से तो विभाजित हुए हैं। अब हमको चेक करना है कि 3 से भी विभाजित होंगे कि नहीं होंगे। और 3 का नियम क्या है, अंकों का योग, यानी सबको जोड़ लेना है, ठीक है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी हो, इससे पहली वीडियो देखेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं यहीं पे जोड़ लेता हूँ, 9 4 13, 13 और 3 16 और 2 18, ठीक है भाई। वैसे भी मैंने बताया था यहीं पे खत्म करने वाला, देखो 9 खत्म हो जाएगा और यहाँ से 4 और 2 6 खत्म हो जाएगा और 3 भी खत्म हो जाएगा, अगर समझ रहे हो, पहली वीडियो अगर देखी होगी तो, ठीक है। और जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो 9 4 13 और 3 16 और 2, यानी इनका योग कितना आया, 18, और 18 3 से विभाजित होता है, हाँ जी होता है। तो ये संख्या भी क्या होगी, देखो ये 2 से भी विभाजित हुई है, 3 से भी विभाजित हुई है। कहने का मतलब ये है 2 से भी कटी है, 3 से भी कटी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या किससे भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। तो यानी पहला विकल्प ऐसा है जो 6 से कट जाएगा, ठीक है, यानी 6 से विभाजित हो जाएगी। 9432 ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगी। फिर इसको तो चेक ही नहीं करना, क्योंकि ये तो 2 के नियम में फेल हो गई थी हमारी, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, देखो 6 और 4 और 6 10 5 15, 15 और 3 18 और 2 20, ठीक है भाई। ये 3 से विभाजित होगी, नहीं होगी, ठीक है। ये 2 के नियम में तो पास हुआ, लेकिन 3 के नियम में क्या हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। ये विकल्प, तो इसका मतलब ये है 2 से तो कटी लेकिन 3 से नहीं कटी, तो ये किससे नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, ठीक। तो ये विकल्प ऐसा है जो 6 से नहीं कटेगा। आगे चेक कर लेते हैं, 4 6 10 और 9 19, 19 और 7 26 और 5 31 और 2 33। यदि मैं सही जोड़ा हूं तो 33 को चेक करेंगे, 3 से विभाजित होगा, 11 बार कटेगा, है ना। तो ये संख्या भी क्या है, यानी 3 से भी कटी है और 2 से भी कटी है, 3 से भी और 2 से भी, ठीक है, 2 से भी और 3 से भी। तो ये किससे भी विभाजित होगी, 6 से भी आसानी से कटेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी आप लोगों को। एक विकल्प में और बना देता हूँ इसका इधर, जैसे हमने बनाते हुए आए हैं अभी। आप नोट करते चलेंगे इन चीजों को सभी को, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये भी चेक कर लेते हैं हम। देखिएगा सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे, 2 से, ठीक है। तो 2 से 6 कटेगा, हाँ कटेगा बिल्कुल। 8 कटेगा, हाँ जी बिल्कुल कटेगा। 6 कटेगा, हाँ जी बिल्कुल कटेगा। 5 कटेगा क्या, तो आप बोलेंगे 5 नहीं कटेगा, तो एक विकल्प हमारा क्या है यहाँ पे, गलत हो गया, ठीक है। अब हमको 3 विकल्प चेक करने, ठीक। किससे चेक करने हैं, 3 से, यानी 2 के नियम में तो ये पास हुए 3, अब किससे पास कराना है हमको, 3 से। यदि 3 में पास होता तो कहाँ से पास हो जाएगा, 6 से पास हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये 6 से भी कट जाएगा। यदि 3 से नहीं कटा तो फिर उसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 का नियम आप जानते हैं कि सभी को क्या कर लेना, जोड़ लेना है। देखो 5 और 7 12, 12 और 6 18, यानी इनका योग कितना हुआ भाई, 18 हुआ। 18 3 से विभाजित होगा, यानी 3 छंग 18 कटेगा। तो ये विकल्प भी ऐसा है जो किससे कट जाएगी, ये संख्या 6 से कट जाएगी, यानी 576। आगे चेक करते हैं, 5 और 3 8 और 8 16, क्या 16 3 से विभाजित होगा, जी नहीं होगा। तो ये संख्या भी क्या होगी, 358 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं इसको,
9 और 6 15 और 2 17। 17 3 से विभाजित होगा तो आप बोलेंगे जी 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या भी क्या है 3 से विभाजित नहीं होगी। तो पहला विकल्प हमारा ऐसा है, यानी 576 ऐसा है जो 3 से विभाजित होगा। तो आज हमने 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 से विभाज्यता के नियम देखे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को समझ आए होंगे। यदि किसी को समझ नहीं आई ये वीडियो, तो आप कुछ नहीं करना, पहले वाली से वीडियो देखनी है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है ये सारी वीडियो, ठीक है। यदि आप बीच में से कोई भी वीडियो कट करेंगे तो थोड़ा समझ तो आएगा, लेकिन इतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन्हीं सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, अपना नोट्स बनाएँगे और एक बेहतरीन नोट्स बनेगा आपका, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम देना फिर उसके बाद, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।